नमस्कार। दोपहर के 1 बजने के साथ ही वक्त हो गया है इंडिया एट मिड डे का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो चलिए नए सिरे से खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर आपको बताते हैं। राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है पीएम मोदी पर। राहुल गांधी ने पलटवार किया है। पीएम ओबीसी में पैदा नहीं हुए, ये राहुल गांधी ने कह दिया है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा पलटवार बता रहे हैं आपको। और देखिए, साफ तौर पर प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री ओबीसी में पैदा नहीं हुए हैं, क्योंकि ओबीसी का जो और देखिए, किसान महासभा का दिल्ली कूच है। सड़क से संसद तक चक्का जाम नजर आ रहा है। गाजीपुर और नोएडा में धारा 144 लागू है। तो किसानों के प्रदर्शन से दिल्ली बॉर्डर्स पर पुलिस बल की तैनाती है। किसानों के प्रदर्शन से सड़कों पर चक्का जाम है। बॉर्डर्स पर वाहनों की आवाजाही में दिक्कतें भी आ रही हैं। इस पर ही न्यूज इंडिया के संवाददाता भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। देखिए, हम तस्वीरें भी आप तक शेयर कर रहे हैं किस तरीके से इस वक्त जाम की स्थिति और रफ्तार जो है उस पर ब्रेक लग गया है और इसी के साथ साथ बैरिकेडिंग की गई है, हालांकि पुलिस की ओर से, लेकिन यहां पर किसानों का हल्ला बोल अभी भी जारी है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र ठाकुर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नरेंद्र, आप इस वक्त कहां पर हैं और क्या स्थिति देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा के जो परी चौक है, जो ग्रेटर नोएडा से नोएडा एक्सप्रेस जाते हैं, हम इसी वक्त वहीं पर खड़े हैं मौजूद। मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से ट्रैफिक बिल्कुल अपनी धीमी गति पर चल रहा है और जो ग्रेटर नोएडा से नोएडा एक्सप्रेस वे को जो कनेक्ट करता है, वहां पे बैरिकेडिंग लगा दी है, भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। नोएडा महामाया फ्लाईओवर से जो किसान कूच करेंगे दिल्ली की तरफ, उनको किसी को नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि लगातार जो अब पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और जो किसान अगर कोई निकल भी रहा है तो उनको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है और साथ के साथ किसी को भी अब ग्रेटर नोएडा से नोएडा की तरफ को नहीं जाने दिया जा रहा है। वैकल्पिक मार्ग के लिए उनको बोला गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तरीके से ये जो ग्रेटर नोएडा का कह सकते हैं कि जो परी चौक है, इस वक्त यहाँ क्योंकि जाम की स्थिति भी बनी है पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस भी एक तरीके से पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रही है। और जो किसान है, नरेंद्र, देखिए, पिछले 60 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा था। यहाँ पर क्या सूचना पुलिस को पहले से दी गई थी? और देखिए, इसी के साथ हम ये भी कह रहे हैं तमाम जो किसान संगठन हैं उनका भी सहयोग यहाँ पर मिल रहा है। तो फिलहाल क्या ये जानकारी थी कि अब जो कूच है वो दिल्ली की ओर होगी किसानों की? बिल्कुल, देखिए दीपिका, बताना चाहूंगा जिस तरीके से जिले में 2 दिन से धारा 144 लागू कर दी गई थी और लगातार जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो किसानों की महापंचायत हो रही थी, उसी के चलते, क्योंकि किसान महासभा की तरफ से आह्वान किया गया था कि आज दोपहर 12 बजे करीब वो दिल्ली कूच करेंगे और संसद भवन को घेरेंगे। तो कहीं ना कहीं जो पहले से ही पूरी प्लानिंग कर ली गई थी, जो जिला प्रशासन और कह सकते जो पुलिस है, पुलिस पूरी तरह से अलर्ट थी। ट्रैफिक एडवाइजरी भी डीसीपी ट्रैफिक के द्वारा पहले ही जारी कर दी गई थी कि जो लोग हैं वो घर से अगर निकलते हैं तो वो अपना बैग। अच्छा नरेंद्र, कहा यह भी जा रहा है कि किसानों को जहां रोका जाएगा वो वहीं बैठ जाएंगे, वहीं धरना देने लग जाएंगे। बिल्कुल, देखिए दीपिका, बताना चाहूंगा जिस तरीके से ये निकल कर आ रही थी बात की किसानों को रोका जाएगा, पर जो किसान है, कुछ किसान नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पे पहुंच चुके हैं और जो कह सकते हैं जो जिनके नेतृत्व में ये धरना चला था, तो पीर खलीफा जो भारतीय किसान परिषद के जो अध्यक्ष है वो वहां पर पहुंच चुके हैं। आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद है, उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि उनकी तरफ से आह्वान जो किया गया था कि ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ वो संसद को घेरेंगे, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है और किसानों के बीच कहीं कहीं नोक झोंक देखने को भी मिली है। तो कह सकते हैं कि हर तरीके से जो किसान तो जाने का प्रयास भी कर रहे थे, उनको पहले ही सुबह सुबह पुलिस ने हर जो गांव के जो किसान थे उनको हाउस अरेस्ट कर लिया था, नजरबंद कर दिया था। और जो मेन जो किसान थे, जो कह सकते हैं जो भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष सुखबीर खलीफा और भी तमाम अधिकारी थे जो किसान यूनियन के, वो लोग किसी न किसी तरह महामाया फ्लाईओवर पर पहुंचे हैं। नरेंद्र, देखिए, जिस तरह से पहले सूचना मिली थी, एडवाइजरी भी जारी की गई थी ताकि ट्रैफिक की व्यवस्था जो है दुरुस्त रहे, लेकिन एडवाइजरी जारी होने के बावजूद किस तरह की स्थिति आप देख पा रहे हैं? क्या जाम लगातार बना हुआ है? शायद मोनिका, हम कह सकते हैं मैसेज भी ठीक से कन्वे नहीं हो पाया है, तो बिल्कुल जाम जो है वो लगातार दिख ही रहा है सड़कों पर। बिल्कुल ये तस्वीर वही बयां कर रही है नरेंद्र।
हाँ बिल्कुल, देखिए दीपिका जिस तरीके से एडवाइजरी जारी हुई थी, हो सकता है कहीं ना कहीं जो प्रशासन द्वारा कह सकते हैं कि लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए जो सोशल मीडिया के माध्यम या खबर नहीं दिखाई गई थी, तो कहीं ना कहीं लोगों को आज जाम से जूझना पड़ा, क्योंकि लगातार देखिए परी चौक पर लगातार ये ट्रैफिक जाम है और इससे आगे भी पूरा ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में तो कई किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है। और नोएडा से नोएडा और ग्रेटर नोएडा की कहीं भी बात कर लें, किसी भी गोल चक्कर पर इस समय लोग जाम से ही जूझ रहे हैं, क्योंकि एडवाइजरी जारी की गई थी पर लोगों ने या तो लोगों के पास तक मैसेज नहीं पहुंचा गया या लोग जागरूक नहीं हो पाए, उसी के चलते क्योंकि जो पुलिस है उसने रोड डाइवर्ट अच्छा, कहा ये भी जा रहा है नरेंद्र, लगभग 3 बजे कहीं ना कहीं जो किसान हैं वो इकट्ठा हो जाएंगे चिल्ला बॉर्डर पर। क्या ऐसी भी कोई जानकारी आप तक पहुंच पाई है? देखिए दीपिका, बताना चाहूंगा जो किसान थे वो महामाया फ्लाईओवर के पास इकट्ठा होने थे और वहीं से रवाना होना है, उनको दिल्ली कूच करना है। तो जो उनके नेतागढ़ थे वो पहुंच चुके हैं, धीरे धीरे किसान इकट्ठा भी हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो नरेंद्र, आपने कुछ किसानों से बातचीत भी की होगी, क्या कहना है उनका? उनका देखिए साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से लगातार इतनी महीनों से वो मांग करते आ रहे हैं, क्योंकि इसमें जो किसान पूरे महासभा जैसे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पे जो किसानों का धरना चल रहा है उसमें 10% प्लॉट भूखंड और प्लस उनको 64% मुआवजे की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो नोएडा के सेक्टर 24 में एनटीपीसी के बाहर जो धरना कई सालों से चलता आ रहा है, उससे जो किसान नेता है सुखबीर खलीफा, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो एनटीपीसी से जो प्रभावित जो ग्राम थे 24 ग्राम, उनको समान मुआवजा समान नौकरी की मांग थी, जब तक अगर ये पूरी नहीं होंगी इसी के चलते उन्होंने आह्वान किया था कि हमारी अब देखिए नरेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी, कंचन कनोडिया भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। कंचन, देखिए लगभग 60 दिन से तमाम किसान जो थे वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे और आज देखिए उन्होंने दिल्ली कूच की बात कह दी गई है, उन्हें रोका गया तो कह रहे हैं कि हम वहीं बैठ जाएंगे। और इस बीच चिल्ला बॉर्डर पर भी लगातार किसान इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। फिलहाल आप कहाँ हैं, क्या कुछ अपडेट दे पाएंगी कंचन? बिल्कुल, कंचन का रुख करेंगे, कंचन से बात करेंगे। नरेंद्र ठाकुर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेंद्र, तो जिस तरह से किसानों का कहना है कि अपनी मांगों पर डटे रहेंगे, क्या लगता है ये स्थिति और कितने दिन चलेगी? इस तरीके से किसान पिछले लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण के बाहर, नोएडा प्राधिकरण पे भी लगातार किसान धरना दे रहे हैं, उधर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पे भी लगातार किसानों का जो धरना चल रहा था, जब तक उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, जब तक हम ये धरना प्रदर्शन चालू रखेंगे, क्योंकि आने वाले समय में अब जिले में चुनाव भी होना, आचार संहिता भी लगेगी, उससे पहले कहीं ना कहीं जो किसान है वो अपना पूरा दबदबा अपना दिखाना चाह रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही डॉक्टर महेश शर्मा जो कि सांसद हैं गौतम बुद्ध नगर के, उनके घर का भी घेराव किया था किसानों ने और वहां से भी उनको यही मिला था। जो सांसद थे उनका भी साफ तौर पर कहना है कि मैंने आप लोगों की जो मांगे हैं वो ऊर्जा मंत्रालय और जो उन तक पहुंचा दी है। अब देखने वाली बात है कि बिल्कुल नरेंद्र, देखिए इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि 81 गांव के जो किसान हैं इस वक्त सड़कों पर उतर आए हैं। और इसी के साथ आपको ये भी अपडेट देते हैं कि 3 जो संगठन है किसानों के वो उनका सहयोग दे रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। फिलहाल जो स्थिति है इस वक्त जाम की स्थिति बनी हुई है, देखना ये होगा कि अब दिल्ली कूच किए गए हैं किसान, क्या वहां तक पहुंच पाएंगे या फिर जाम की स्थिति से निजात और मिल प्रदर्शन पाएगी। दीपिका और भी जगह हो रहे हैं। अगर हम जंतर मंतर के बारे में बात करें तो जंतर मंतर पर केरल के मुख्यमंत्री का प्रदर्शन है। सीएम पिनरई विजयन का केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन, राज्य का पैसा रोकने को लेकर विरोध प्रदर्शन। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर है, केंद्र पर विकास में बाधा डालने का आरोप पिनरई विजयन लगाया। दिल्ली में केरल हाउस से जंतर मंतर तक ये मार्च देखने को मिलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी इसमें शामिल होंगे। देखिए एक बार फिर से मोनिका, याद होगा हमेशा से तमाम जो राज्य हैं वो ये कहते आए हैं कि हमारे साथ पक्षपात किया जाता है। जो डबल इंजन के राज्य की और केंद्र की सरकार है वो हमसे पक्षपात करती है, विकास के लिए हमें निधि मुहैया नहीं कराती। और यही एक बार फिर से आरोप लगाया गया है केरल हाउस से जंतर मंतर तक। की तस्वीरें भी सामने हैं और कल भी हमने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई थी। कल कर्नाटक सरकार की तरफ से विरोध जताया जा रहा था जंतर मंतर पर। कल कर्नाटक सरकार पहुंची थी, मुख्यमंत्री पहुंचे थे, डिप्टी सीएम पहुंचे थे और केंद्र सरकार पर यही आरोप लगा रहे थे कि राज्य का पैसा रोका जा रहा है। और देखिए आज ये मांग सीएम पिनरई विजयन की तरफ से केंद्र के खिलाफ धरना प्रदर्शन, और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का साथ भी इन्हें मिला है। राज्य का पैसा रोकने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। गैर बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, कल कर्नाटक में देखा आपने, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम थे वो जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। और आज देखिए दिल्ली में केरल हाउस से जंतर मंतर तक मार्च, हाथों में बैनर लिया हुआ है और ये किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं।
मार्च कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री लीड कर रहे हैं इस मार्च को। देखिए, बड़ी बात यह है कि जो विपक्ष है उनका ये कहना है साफ तौर पर कि इससे पहले आपको याद होगा ममता बनर्जी भी कई मर्तबा मुलाकात कर चुकी हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार भी पहले कह चुके थे, हालांकि अब उनको सहयोग है बीजेपी का, लेकिन इससे पहले कई मर्तबा कह चुके हैं कि जब राज्य के विकास का जिक्र होता है, राज्य के विकास की निधि की बात आती है, तो कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है वह उनके साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार करती है, उनको निधि मुहैया नहीं कराती है। और इसी निधि के चलते देखिए अब सड़क पर उतर आए हैं केरल के सीएम। और कंचन कनौजिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कंचन से बात कर लेते हैं। कंचन, धरना प्रदर्शन लगातार जारी है केंद्र सरकार के खिलाफ। कल देखा हमने कर्नाटक सरकार की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था, और आज देखिए पिनरई विजयन बैठ गए हैं धरने पर। जी बिल्कुल देखिए जिस प्रकार से कल कर्नाटक कांग्रेस ने यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया था बजट फंड में बंटवारे को लेकर, उसी को देखते हुए आज केरल से जो केरल के मुख्यमंत्री है पी पिनराई विजयन, वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं केंद्र सरकार का। लेकिन उन्हें आज फारूक अब्दुल्ला, सीताराम येचुरी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान केजरीवाल, उन सभी का समर्थन प्राप्त हुआ। सभी लोग यहाँ पर आए उनको सपोर्ट करने के लिए, और इस मंच से सभी ने सिर्फ एक ही संदेश दिया है कि लगातार केंद्र सरकार हमारे साथ गलत कर रही है, फंड बंटवारे में हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। देखिए उनका साफ तौर पे कहना था भगवंत मान का कि ये समस्या यूपी में क्यों नहीं आती, ये समस्या गुजरात में क्यों नहीं आती। यदि बात गुजरात और यूपी की होती है तो वहां के जो मुख्यमंत्री है वो क्यों नहीं प्रधानमंत्री से मुलाकात करते, यानी कि गैर शासित शिकायत नहीं करते बीजेपी फंड को शासित तमाम राज्य है वो एकजुट हो गए, मिल गए, और उसके बाद केंद्र सरकार पर आरोप प्रत्यारोप। जी बिल्कुल देखिए जिस प्रकार से कल कांग्रेस ने किया था, आज केरल के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और कुछ ही दिनों पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा था कि जल्द हम फंड बंटवारे को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो उनका भी कभी भी किसी भी समय विरोध प्रदर्शन 1-2 दिन में हो सकता है। देखिए लगातार विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाना कि फंड बंटवारे में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं, और ये जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो कंचन बहुत पहले से चल रहा है कि फंड बंटवारे को लेकर उनके साथ पक्षपातपूर्ण रवैया जो है अख्तियार किया जाता है। इस बीच आज कांग्रेस ने यूं कहे मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ब्लैक पेपर जारी कर दिया है, श्वेत पत्र, यदि हम यूं कहे कि एनडीए जारी करेगी, यूपीए जारी करेगी, उससे पहले कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से पहले ही, और अब ये ब्लैक पेपर जारी किया। इस बीच यदि पूरे सिनेरियो को देखते हैं, ब्लैक पेपर की बात कर लें, इसके बाद हम आज प्रदर्शन की बात कर लें, तो ये चीजें जो है तैयार किया जा रहा है, तमाम पार्टीज अपने आप को, विपक्ष मिलकर तैयार कर रहा है कि हाँ हम लोकसभा चुनाव में अब सक्रिय हो चुके हैं। ये एक मैसेज जो है वो जनता के बीच कन्वे करने की भी कोशिश। जी बिल्कुल देखिए जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव सर पर हैं और तमाम लगातार पार्टियों का कहना है, जो राज्य सरकारें हैं, जिस प्रकार से आज पिनराई विजयन आए हैं, उनका साफ तौर पे कहना है आप जो हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हम दर्शकों को अरविंद केजरीवाल का बयान सुना देते हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले वो सुन लेते हैं फिर आपसे बात करेंगे। आधे राज्यों के अंदर विपक्ष की सरकारें हैं और आधे राज्यों के अंदर उन लोगों की सरकारें हैं। जो विपक्ष की सरकारें हैं आधे राज्यों के अंदर, तो लगभग 70 करोड़ लोगों को ये विपक्ष की सरकारें रिप्रेजेंट करती हैं। 70 करोड़ लोगों को, आधे देश को। और इस वक्त ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने विपक्ष की सरकारों के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि जंग छेड़ी हुई है, लड़ाई छेड़ी हुई है। लगातार बनी हुई है कंचन, ईडी के सताए अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा मंच आज मिल गया है, और केंद्र सरकार पर जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं आपने सुना ही होगा। कंचन, क्या आपको केजरीवाल ने आज सभी बातों के बीच में एक चेतावनी भी केंद्र सरकार को एक चेतावनी भी दी है। यदि आप आज इस तरफ है तो ज्यादा घमंड मत कीजिए, कल को हम इस तरफ हुए तो शायद जो कानून आप जो ये बना रहे हैं, पूरी प्रक्रिया ईडी को जिस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कल ये आपके ऊपर भी हो सकता है। एक बड़ी चुनौती देते हुए केजरीवाल ने अपनी संबोधन पे विराम लगाया था। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं जिस प्रकार से केजरीवाल ने बोला, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव सर पर है, फंड हमें दिए नहीं जा रहे हैं, तो राज्यों में जो डेवलपमेंटल का काम है उसे करने में हम असमर्थ है। तो इस सभी को देखते हुए यदि
डेवलपमेंट का काम राज्य में नहीं होगा तो जनता प्रोत्साहित नहीं होगी, जनता खुश नहीं होगी। और लोकसभा चुनाव सर पर है तो उस प्रकार से देखते हो कहीं ना कहीं भाजपा मजबूत होगी। तो उन्हीं सबको देखते हुए लगातार राज्य की पार्टियां जंतर मंतर पर आकर अपने अपनी नाराजगी जताते हुए, हालांकि ये लोग पहले प्रधानमंत्री से समय लेके बीच बीच में मिलते रहे हैं और लगातार अपनी समस्याओं से अवगत कराते रहे हैं। समस्याओं से अवगत करा रहे हैं और आज सड़कों पर हैं। हाँ, पिनरई विजन के अलावा क्या क्या और बहुत शॉर्ट से पूछेंगे आपसे, बहुत संक्षिप्त बताइएगा, कौन कौन से और जो पार्टी के नेता हैं या उनका सहयोग मिल पा रहा है उनको? देखिए विपक्षी पार्टियां हैं तमाम, फारूक अब्दुल्ला हो गए जम्मू कश्मीर से, सीताराम येचुरी हो गए, डी राजा हो गए, तमाम बंगाल से, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने बोला है वो भी आएंगी। और आज भगवंत मान और केजरीवाल जिस तरीके से तमाम राज्यों से विपक्षी गठबंधन के सहयोगी दल है, सभी विपक्षी गठबंधन के तमाम सहयोगी एकजुट होने की पूरी कोशिश में है और लगातार हमारे सहयोगी नजर बनाए हुए हैं। कंचन लगातार हमारे साथ बनी रहेंगी। कंचन देखिए, आगे भी आपका रुख करेंगे, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। इस बीच आपको बता दें, गृहमंत्री अमित शाह का ट्वीट सामने आया, खत्म होगी भारत म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही, एमएमआर को तत्काल निलंबित करने की सिफारिश की गई है। बिल्कुल, और सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय ने कदम उठाया है। गृह मंत्री ने तत्काल निलंबित करने की सिफारिश की है। एमएमआर को तत्काल निलंबित करने की सिफारिश की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं म्यांमार से। और इस बीच आपको बता दें, म्यांमार में जैसे तख्ता पलट हुआ है, स्थितियां जो है एक बार फिर से खराब हुई हैं। उस बीच गृहमंत्री अमित शाह का ये ट्वीट बहुत मायने रखता है। जो मुक्त आवाजाही है उसे अब निलंबित किया जाएगा, इसकी सिफारिश की गई है। एमएमआर को अब तत्काल निलंबित करने की बात कही जा रही है। सुरक्षा को लेकर ये गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। तो गृह मंत्री की तरफ से तत्काल निलंबित करने की सिफारिश की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है और गृह मंत्रालय ने सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ा कदम उठाया है। और अमित शाह का ये ट्वीट हम दिखा रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पर, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को एड्रेस किया है और हमारी सीमा को किस तरह से हम सुरक्षित करें ये सुनिश्चित कर रहे हैं हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एड्रेस करते हुए अमित शाह ने लिखा है, ट्वीट किया है और कहा है कि गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया है कि जो भारत और म्यांमार के बीच जो फ्री मूवमेंट था वो अब खत्म होगा, ताकि जो हमारे देश की सुरक्षा है उसे सुनिश्चित किया जा सके। जो डेमोग्राफिक फ्यूचर है भारत का, खासतौर से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का, जिसकी सीमा म्यांमार से मिल रही है, इसे सुरक्षित किया जा सके। तो सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिहाज से ये बड़ा कदम उठाया गया है और गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके इस बाबत जानकारी साझा की है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। देखिए, पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि इस फ्री मूवमेंट को खत्म किया जाएगा, चूंकि साफ तौर पे बता दें आपको, गृह मंत्रालय ने इसको लेकर पहले से ही इशारा कर दिया था, जो कि बेहद जरूरी हो जाता है। इधर पाकिस्तान में मतदान जारी है। अशान खैबर पख्तूनख्वा में चली हैं गोलियां। जी हां, चुनावी हिंसा में एक सुरक्षा कर्मी की मौत की खबर भी है। बिल्कुल, मतदान हो रहा है पाकिस्तान में। आज लोकतंत्र के लिए बड़ा दिन है। तमाम लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने सुबह से घरों से निकल पड़े हैं। इस बीच हिंसा की खबरें भी पाकिस्तान से। इंटरनेट सेवाएं यहां पर बंद है, अभी भी बहाल नहीं हुई। इस बीच अशान खैबर पख्तूनख्वा में गोलियां चली हैं और एक सुरक्षा कर्मी की मौत हो गई है। देखिए, चप्पे चप्पे पर वैसे तो पुलिस बल तैनात किया गया है, सेना खुद लगी हुई है सुरक्षा के काम में, लेकिन एक सुरक्षा कर्मी की मौत की खबर इस बीच पाकिस्तान से आ रही है। तो आज का दिन बहुत ही खास पाकिस्तान के लिए। बड़ी बात यह है कि पूरे देश में जो इंटरनेट सेवा है उसे बंद कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दी गई है। अशान खैबर पख्तूनख्वा में गोलियों के चलने की खबर जानकारी है। चुनावी हिंसा लगातार बनी हुई है। इस बीच खबर ये भी है कि सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई है। कि पाकिस्तान में मतदान जारी है। 3 बड़ी पार्टियां चुनावी मैदान में है, लेकिन पाकिस्तान जो कि गरीबी से जूझ रहा है, आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, वहां पर आतंकी वारदात अक्सर होती रहती है। और अभी चुनावी मैदान की अगर हम बात करें तो अभी भी कई ऐसी पार्टियां हैं जो आतंकियों के साथ उनकी साठगांठ है। और इस बीच देखिए, अशान खैबर पख्तूनख्वा में गोलियां चली हैं, ये खबर आई है, जहां पर एक सुरक्षा कर्मी की मौत हो गई है। और इससे पहले विस्फोट की खबरें भी आई थी पाकिस्तान
के सीमा इलाके से। और इस बीच मतदान जारी है, लेकिन लोग किस तरह से असुरक्षित खुद को महसूस करते हैं इस माहौल में, और उन्हें अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलना है। चुनावी हिंसा सामने। पूर्व पीएम इमरान खान ने भी जेल से अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। इस बीच खबरें बहुत खास भी हैं कि सबसे आगे प्रधानमंत्री की दौड़ में पूर्व पीएम नवाज शरीफ को सेना का समर्थन हासिल है। देखिए, जब से चुनाव का जिक्र हो रहा था, खबरें सामने आ रही थी, 2 से 3 महीने पहले से ही वारदातें शुरू हो चुकी थी। खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान का ये इलाका है, और ये देखिए यहाँ पर गोलियां चली। इमरान खान से फिलहाल अदालत के हस्तक्षेप के बाद चुनाव चिन्ह उनका ले लिया गया था। उनकी पार्टी के जो तमाम उम्मीदवार हैं वो निर्दलीय चुनावी मैदान में है, और ये देखिए चुनावी हिंसा की खबर उन्हीं के इलाके से जहां पर उनका दबदबा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। एक दिन और बढ़ गया है संसद का बजट सत्र। संसद में श्वेत पत्र लाएगी मोदी सरकार। यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों पर यह श्वेत पत्र जारी किया गया। बिल्कुल, संसद के चालू बजट सत्र को एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को हुई थी और 9 फरवरी तक ये समाप्त होना था, लेकिन अब ये 10 फरवरी तक चलेगा। केंद्र सरकार यूपीए गठबंधन सरकार के 10 सालों की आर्थिक नीतियों पर एक श्वेत पत्र लाने वाली है, इसीलिए बजट सत्र को एक दिन के लिए बढ़ाया गया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों पर ये श्वेत पत्र है, जहां एक दिन के लिए संसद का बजट सत्र बढ़ाया गया है। कुल 31 जनवरी को बजट सत्र की शुरुआत हुई थी राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ, और 1 तारीख को अंतरिम बजट आया, और अभी देखिए एक दिन हमारे वित्त मंत्री जी ने जब अंतरिम बजट पेश किया था, उसी का ये पार्ट था कि 2014 में इन्होंने कैसी इकोनॉमिक सिचुएशन। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है न्यूज इंडिया पर। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, दोपहर की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं दीपिका, और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो चलिए नए सिरे से करते हैं खबरों की शुरुआत। एक दिन बढ़ा संसद का बजट सत्र। संसद में श्वेत पत्र लाएगी मोदी सरकार। तो यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों पर यह श्वेत पत्र होगा। संसद के चालू बजट सत्र को एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को हुई थी, 9 फरवरी तक इसे समाप्त होना था, लेकिन अब ये 9 की जगह 10 फरवरी तक चलेगा। केंद्र सरकार यूपीए गठबंधन सरकार के 10 सालों की आर्थिक नीतियों पर एक श्वेत पत्र लाने वाली है। और इस बीच हम सीधे रुख करेंगे पाकिस्तान का, सीधे रुख करते हैं। देखिए, नवाज शरीफ अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आम चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। नवाज शरीफ की पार्टी चुनावी मैदान में है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए देखिए मौजूदा स्थिति की बात करते हैं मोनिका, तो फिलहाल ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ की जो पार्टी है, इसी को सेना का समर्थन हासिल है फिलहाल, और यही अब बनी हुई है। हालांकि यदि आपको याद होगा कि स्थितियां जो हैं वो बहुत ख़राब बनी हुई हैं, हिंसा का माहौल पूरे पाकिस्तान में बना हुआ है। कहा यह भी कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में कई अटैक्स भी हो रहे हैं, एक सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पर जख्मी हुए हैं, कई घायल भी हुए हैं, एक की मौत की खबर भी है। बिल्कुल, और इस बीच जैसे नवाज शरीफ अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे, हम वापस भारत की खबरों का रुख करेंगे। हम बात कर रहे थे कि संसद का जो बजट सत्र है, इसकी शुरुआत 31 तारीख को हुई थी, अब इसे बढ़ा दिया गया है। 9 फरवरी को ये समाप्त होना था, लेकिन अब ये 10 फरवरी तक चलेगा। केंद्र सरकार यूपीए गठबंधन सरकार के 10 सालों की आर्थिक नीतियों पर एक श्वेत पत्र लाने वाली है। बिल्कुल, इसीलिए बजट सत्र को एक दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। और आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली से हमारे संवाददाता हैं। आनंद, संसद के बजट सत्र को एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। जी मोनिका, अगर बात की जाए इस संसद सत्र के जो एक दिन बढ़ाया गया है, दरअसल उस दिन भारत सरकार अपना वो श्वेत पत्र लेकर आ रही है जो यूपीए 1 और 2 यानी 10 साल के कार्यकाल में यूपीए सरकार ने जो भी वित्तीय अनियमितताएं की थी उसको लेकर वो जनता के बीच में रखा जाएगा, पार्लियामेंट के पटल पर रखा जाएगा। और उसके बाद जब मोदी सरकार की शुरुआत हुई थी, यानी
2014 और 19, तो उन जो चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई हैं मोदी सरकार के दौरान, जो चीज़ें बदली गई हैं, कहीं ना कहीं तमाम एक्ट्स को अमेंडमेंट किए गए हैं, बिल को अमेंडमेंट किए गए हैं, उसके बाद क्या बदलाव देश में आए वो बताया जाएंगे। तो एक तरफ आनंद, यहाँ हम आपको रोकना चाहेंगे। एक तरफ वो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उनको जान लेते हैं। ये तो नए भारत की तस्वीर है। जहां विकास भी और विरासत भी दोनों का संगम है, जहां आधुनिकता का स्वागत भी है और अपनी पहचान पर गर्व भी है। ये मेरा सौभाग्य है कि इस पुण्य आयोजन में आप सब संतों के बीच यहां उपस्थित हो। और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आप में से बहुत कई संतों के साथ मेरा निकट संपर्क रहा है। मुझे अनेक बार आप सबका सानिध्य मिला है। मैं कृष्णम वंदे जगद्गुरुम की भावना से भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उन्हें आदरांजलि देता हूं, श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं प्रभुपाद के सभी के अनुयायियों को उनकी 150वीं जन्म जयंती की हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज इस अवसर पर मुझे श्रील प्रभुपाद जी की स्मृति में पोस्टल स्टैंप और स्मारक सिक्का जारी करने का सौभाग्य भी मिला और मैं इसके लिए भी आप सभी को बधाई देता हूं। पूज्य संतगण, प्रभुपाद गोस्वामी जी की 150वीं जयंती हम ऐसे समय मना रहे हैं जब कुछ ही दिन पहले भव्य राम मंदिर का सैकड़ों साल पुराना सपना पूरा हुआ है। आज आपके चेहरों पर जो उल्लास, जो उत्साह दिखाई दे रहा है, मुझे विश्वास है इसमें रामलला के विराजमान होने की खुशी भी शामिल है। इतना बड़ा महायज्ञ संतों की साधना से, उनके आशीर्वाद से ही पूरा हुआ है। साथियों, आज हम सब अपने जीवन में ईश्वर के प्रेम को, कृष्ण लीलाओं को और भक्ति के तत्व को इतनी सहजता से समझते हैं। इस युग में इसके पीछे चैतन्य महाप्रभु की कृपा की बहुत बड़ी भूमिका है।
चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम के प्रतिमान थे। उन्होंने आध्यात्म और साधना को जन साधारण के लिए सुलभ बना दिया, सरल बना दिया। उन्होंने हमें बताया कि ईश्वर की प्राप्ति केवल संन्यास से ही नहीं, उल्लास से भी हो की जा सकती है। और मैं अपना अनुभव बताता हूं। मैं इस परंपराओं में पला बढ़ा इंसान हूं। मेरे जीवन के जो अलग अलग पड़ाव है, उसमें एक पड़ाव कुछ और ही था। मैं उस माहौल में बैठता था, बीच में रहता था, भजन कीर्तन चलते थे, मैं एक कोने में बैठा रहता था, सुनता था, मन भर के, जी भर करके उस पल को जीता था, लेकिन जुड़ता नहीं था, बैठा रहता था। पता नहीं, एक बार मेरे मन को काफी विचार चले। मैंने सोचा ये दूरी किस चीज की है, वो क्या है जो मुझे रोक रहा है। जीता तो हूं, जुड़ता नहीं हूं। और उसके बाद जब मैं भजन कीर्तन में बैठने लगा तो खुद भी ताली बजाना, जुड़ जाना, और मैं देखता चला गया कि मैं उसमें रम गया था। मैंने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप, प्रभुपाद की 150वीं जयंती के मौके पर संबोधित कर रहे थे। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, किसान महासभा का दिल्ली कूच लगातार जारी है। सड़क से संसद तक जाम है। तस्वीर देखिए आप, बैरिकेड की गई है, लेकिन बैरिकेडिंग के भी यहाँ पर रुकते हुए किसान नजर नहीं आ रहे हैं। गाजीपुर और नोएडा में धारा 144 लागू है, तो किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी। 60 दिनों ने तक प्रदर्शन किया गया किसानों के द्वारा। उसके बाद अब तमाम किसान संगठनों का सहयोग मिला हुआ है। किसानों के प्रदर्शन से दिल्ली बॉर्डर्स पर पुलिस बल की तैनाती है। किसानों के प्रदर्शन से सड़कों पर चक्का जाम नजर आ रहा है। सीमाओं पर वाहनों की आवाजाही में दिक्कत पेश आ रही है। न्यूज इंडिया लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह भी कुछ किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया। देखिए, 81 गांव के किसान इस वक्त डटे हुए हैं सड़कों पर और आज उनको समर्थन मिल गया है 3 किसान संगठनों का। तमाम मांगे भी यही हैं कि जो उनके साथ वादे किए गए थे वो वादा खिलाफी कहीं ना कहीं की गई है। क्योंकि यदि हम बात करते हैं नोएडा की, तो नोएडा का मानना ये भी है कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा 81 गांव पर बना हुआ है और जब इनको मुआवजे देने की बात की गई थी तब इनसे कई वादे किए गए थे और इन किसानों का यही कहना है कि हमारे खिलाफ हमसे वादा खिलाफी की गई है और यही एक बड़ी वजह है कि अब दिल्ली की ओर कूच किया हुआ है इन किसानों ने। बिल्कुल, देखिए दीपिका, पहले भी जब किसानों ने प्रदर्शन किया था तो बहुत लंबे वक्त तक ये चला था और एक बार फिर कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। क्योंकि साफ कहना है किसानों का अपनी मांगों पर हम डटे रहेंगे और जब तक हमारी मांगे, हमारी बात नहीं सुनी जाएंगी, हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे। और देखिए इसका जो खामियाजा है उन लोगों को भुगतना पड़ेगा जो दिल्ली से नोएडा जाते हैं या फिर गाजियाबाद से नोएडा की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हर जगह जाम की स्थिति बनी हुई है। इसे लेकर एडवाइजरी तो जारी की गई थी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, लेकिन शायद वो नाकाफी है क्योंकि लोगों तक पूरी बात नहीं पहुंच पाई है और अभी भी लोग जो ऑफिस से घर जाएंगे या फिर घर से ऑफिस के लिए निकलेंगे
उन्हें दिक्कतों का सामना यकीनन करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और बड़ी बात आपको बता दें मोनिका कि लगभग ये तमाम जो किसान हैं वह 60 दिनों से धरने पर बैठे हुए थे, जो कि नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ था। उनका ये कहना था कि 81 गांव के ऊपर बना है नोएडा, हमें कुछ उस वक्त मांगे थी हमारी, जिसके लिए कहा गया था कि तमाम मांगे मान ली जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब देखिए जो पूरा नज़ारा आप देख रहे हैं, परिणति उसी बात की है कि यदि 60 दिन के भीतर उन तमाम मांगों को सुना जाता, उस पर कोई एक्शन लिया जाता, तो ये आज स्थिति नहीं बननी होती। लेकिन अब तमाम किसान एक बार फिर से रोष में नजर आ रहे हैं। उस वक्त किसान जो कानून लाया गया था उसके खिलाफ थे, और अब किसान जो नोएडा प्राधिकरण ने जो वादा किया है, उन वादा खिलाफी के विरोध में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। बिल्कुल, अन्न पैदा करने वाले किसान, खेती करने वाले किसान अब सड़कों पर उतर आए हैं चक्का जाम करने के लिए, संसद का घेराव करने के लिए, और किस तरह से निकले हुए हैं। और देखिए इसे लेकर एहतियातन पहले ही पुलिस प्रशासन ने धारा 144 लगाई हुई थी 2 दिन से नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, और आज किसानों ने कूच कर दिया है। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां तक नजर जाएगी आपको यहाँ पर भीड़ ही भीड़ नजर आएगी, किसान ही किसान नजर आएंगे। तमाम किसान, इनमें महिलाएं भी शामिल हैं, ये सभी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। तमाम पुलिस बल भी मौजूद है, बैरिकेडिंग की गई है, इन्हें रोकने की, व्यवस्था को संभालने की भी प्रशासन की तरफ से भरसक कोशिश की जा रही है। और नोएडा से दिल्ली तक जाम की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, महापंचायत किसान की महापंचायत है किसानों की, और धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। और आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से मिले आचार्य प्रमोद कृष्णन। स्मृति ईरानी को कल्की धाम का निमंत्रण दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता जा चुका है। देखिए, कल्की धाम का निमंत्रण, स्मृति ईरानी के घर पर ये मुलाकात बेहद खास रही। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ये सौंपा है, और प्रधानमंत्री मोदी को भी निमंत्रण दिया गया है। और ये जो मुलाकात हुई है, ये स्मृति ईरानी के घर पर हुई, और इसी मुलाकात की कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके साथ साझा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से मिले हैं प्रमोद कृष्णन, और उन्हें न्योता दिया है, निमंत्रण दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण जा चुका है कल्की धाम का, और अभी स्मृति ईरानी के घर पर ये मुलाकात हुई, उन्हें भी न्योता भेजा गया। देखिए, काफ़ी मुखर नज़र आते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन, और जब बात हो ठीक होने की, या यूँ कहें कि अपने बयान पे कायम रहने की, तो हमेशा से बयानों पे कायम रहे हैं। कई मरतबा ऐसा भी देखा गया है कि बीजेपी का वो पक्ष लेते नजर आए हैं, और ये नाराज़गी का सामना भी उनको कांग्रेस आला कमान की ओर से करना पड़ा है। तो फिलहाल तो प्रमोद कृष्णन इस वक्त नजर आए, स्मृति ईरानी से मुलाकात और बेहद खास है। प्रधानमंत्री मोदी को भी निमंत्रण। स्मृति ईरानी जी को मैं निमंत्रण देने आया हूँ श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का। मैं भाजपा के नेता के रूप में उनको आमंत्रित करने नहीं आया हूँ। मैं उन्हें एक महान राम भक्त, कृष्ण भक्त, देवी भक्त, कल्की भक्त के रूप में उन्हें आमंत्रित करने आया हूँ। अगर देश के प्रधानमंत्री को न्योता देना, स्मृति ईरानी जी को न्योता देना, रक्षा मंत्री को न्योता देना गुनाह है, तो मैं इस गुनाह की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। बढ़ते हैं खबरों में आगे। इधर सीएम विष्णुदेव साय ने वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। गृहमंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले हैं। और पीएससी घोटाले मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात की है। इस बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर तंज भी कसा है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने। तो छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने दिल्ली का दौरा किया। इस दौरे पर वे कई बड़े नेताओं से भी मिल चुके हैं। गृहमंत्री अमित शाह, अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम विष्णुदेव की मुलाकात बेहद खास रही। इस मुलाकात के बाद आज सीएम रायपुर भी पहुंचे। रायपुर पहुंचकर सीएम ने चर्चा की जानकारी साझा की। कहा कि पीएससी घोटाले मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा सीएम ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी तंज कसा। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सफरनामा लगातार जारी रहेगा न्यूज़ इंडिया पर। नमस्कार।